क्लास 12 के सभी विद्यार्थी, आज हम वार्षिक परीक्षा का इतिहास का सेट ए, ठीक है, का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। देखिए जो पूर्णांक है वो आपका 80 नंबर का रहेगा और इस पेपर में से आपका 65 से 70 नंबर का 100% आएगा। ठीक है, एक बार इस पेपर को परीक्षा में जाने से पहले आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। रामायण के मौलिक रचनाकार कौन थे? महर्षि वाल्मीकि। सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा। तालीकोट का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1565 ईस्वी में। आइन ए अकबरी को कितने भागों में विभक्त किया गया है? ठीक है, तो 5 भागों में विभक्त किया गया है। चलिए इसके बाद में अगला देखते हैं। देखिए इसके बाद में यहाँ से देखिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि क्लियर सारी चीज़ें नजर आएगी। ठीक है, यही प्रश्न आपके हुबहू आएंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। देखिए हमारा जो उद्देश्य वो यही है कि आप अच्छे तैयारी करें, अच्छे अंक प्राप्त करें, इसी उद्देश्य से हम कार्य करें। कोई चैनल सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, केवल इन प्रश्नों को आप याद कर लीजिए। मैं ऐसा नहीं कि इनको ही याद करें। देखिए इनको आपको लग रहा हो ऐसा कि ये नहीं आएंगे, तो पहले आप एक बार इनको याद कर लीजिए। ठीक है बस, और उसके बाद में जो आप अलग से पढ़ना चाहते हैं उनको भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो नगर की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। इंडिकी का नामक पुस्तक की रचना मैग्नेस्टीज ने की। अपने गोत्र कुल से बाहर विवाह करने को बाहिर विवाह कहा जाता है। महावीर स्वामी की जो माँ है उनका नाम त्रिशला था। आइन ए अकबरी के पहले भाग अर्थात पहली किताब को मंजिल आबादी का नाम दिया। जोतदार लोग अपनी भूमि के काफी बड़े हिस्से पर बटाईदारों द्वारा खेती करवाते थे। भारत के विभाजन के समय जम्मू कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह थे। हड़प्पा कहा जाएगा आपका पंजाब प्रांत पाकिस्तान। कौटिल्य अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना। ठीक है, अल ब्रूनी किताब अलिंद। अमीर खुसरो मध्यकालीन महान कवि और लेखक। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय। रैयत किसान। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर है चौथे प्रश्न में। फिर मैं आपको बता रहा हूं यही प्रश्न आएंगे, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। ठीक है, आपको देखिए मैंने जो कोचिंग में यही पेपर करवाए, यही पेपर मैं आपको करा रहा हूँ, 100% गारंटी है। ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मेरी पूरी जवाबदारी है आपको अच्छे अंक प्राप्त करवाने की। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? कनिंघम को। महात्मा बुद्ध को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुई थी? बैसाख की पूर्णिमा के दिन। फ्रांसवा बर्नियर भारत में कितने वर्षों तक रहा? 12 वर्षों तक। तुलु राजवंश की नींव किसने डाली? वीर नरसिंह ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था? गवर्नर जनरल। ठीक है, विद्रोही सिपाहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था? बहादुर शाह द्वितीय को। भारतीय संविधान किस दिन लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। चलिए इसके बाद में सत्य है। मनकों का जो निर्माण है वहाँ हड़प्पा सभ्यता के लोगों का महत्वपूर्ण उद्योग था, बिल्कुल सत्य है। जैन धर्म के अनुयायी वेदों में विश्वास करते थे, असत्य है। अल ब्रूनी एक महान गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, दार्शनिक और ज्योतिषी था, सत्य है। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का उदय कर्नाटक में हुआ था, असत्य। मुगल सम्राट बाबर पितृपक्ष चंगेज खां का वंशज था, असत्य हो गया है। और यहाँ पर छठा आपका सत्य रहने वाला है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से कौन कौन से प्रश्न हैं। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता के लोक शिल्प कार्यों के नाम बताइए उनके। फ्रांसवा बर्नियर कौन था? जिम्मी से आप क्या समझते हैं? उल्मा कौन थे? संक्षेप में समझाइए। तालीकोट का युद्ध कब और किस मध्यम में, किन किन के मध्य में हुआ? ठीक है, विजयनगर में मंदिर क्यों महत्वपूर्ण थे? मुगल काल द्वारा अपनाए गए जाने वाले सिंचाई के कृत्रिम साधन क्या क्या थे? बंगाल में इस्तमारारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? बुकानन कौन था? अंग्रेजों ने अवध को किस प्रकार हड़प लिया? 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारणों का वर्णन कीजिए। कैबिनेट मिशन के बारे में आप क्या जानते हैं? ठीक है, अब अगला है क्वेश्चन नंबर 13। बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, जैसा आपसे वादा किया है कि मैं आपकी पूरी तैयारी करा रहा हूँ। 4 सेट है, ABCD। ठीक है, चारों सेटों को यदि आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो आपको फिर वार्षिक परीक्षा में टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, थोड़ी सी देखिए मेहनत तो आपकी करनी पड़ेगी,
बहुत ही कम समय बचा हुआ है, मेहनत करिए, दिल जान से लग जाइए, ठीक है। और कोई भी शंका है, कोई भी डाउट है, बेझिझक कमेंट करिए, जवाब दिया जाएगा, ठीक है। सर्वप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र का क्या अर्थ है? महाभारत के प्रमुख विषय पर प्रकाश डालिए, जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को संक्षेप में लिखिए, हम्पी की खोज के संबंध में एक संक्षिप्त टिप्पणी, 1857 के विद्रोह के धार्मिक कारणों की विवेचना, अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए, मौर्यकालीन इतिहास जानने के प्रमुख साधनों का संक्षेप में वर्णन, अशोक के धम्म की प्रमुख विशेषताएं बतानी है, भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं, सूफी मत के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रमुख मांगों को स्पष्ट कीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन को महत्व को स्पष्ट करना है। और ये क्वेश्चन नंबर 23 है, ठीक है। तो ये आज मैंने आपको क्लास 12th का इतिहास का, ठीक है, सेट ए बताया है, सेट बी सी डी 4 प्रकार के सेट हैं। चारों को यदि आपने कंप्लीट कर लिया तो वार्षिक परीक्षा में आपको 80 में से 80 नंबर आने के पूरे चांस रहेंगे। इन चारों सेटों को पहले आप पढ़िए, उसके बाद में अदर से भले ही तैयारी करिएगा, पर एक बार इन 4 सेटों को आप जरूर देख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखने का मतलब नहीं है, याद भी करना है ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो।